वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारो दोस्तों और बच्चों, आपका इस्तकबाल है टॉप टारगेट चैनल में। हम लेके आए हैं आज हम पढ़ाएंगे 10th क्लास के दरक्षा, जिसके फर्स्ट चैप्टर हम कराने जा रहे हैं। आप लोग बगौर समात फरमाएं। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये किताब, सबसे पहले ये जो दरक्षा है, दरक्षा का मतलब क्या होता है? दरक्षा का मतलब होती है यानी रोशनी, और इसके मुसन्निफ है यानी राइटर जिसको बोलते हैं। इसके मुसन्निफ शबनम कमाली साहब है, और उसको हम उर्दू में मुसन्निफ बोलते हैं। और आइए इनके बारे में आज हम समझते हैं। शबनम कमाली साहब, देखिए आइए इनके बारे में हम समझते हैं। ये जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है, यानी ये बिहार के रहने वाले हैं। और इनका असली नाम यानी असल नाम जो होता है मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का तखल्लुस यानी जो आप लोग जो स्टूडेंट उर्दू के होंगे उनको बखूबी मालूम होगा कि ये मक्ते का शेर जो कहा जाता है, उसमें पढ़ा जाता है जिसमें लास्ट में नाम आता है, उसको तखल्लुस बोलते हैं। जो लास्ट में नाम अपना यूज़ करते हैं लोग, उसको तखल्लुस बोलते हैं। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। यहाँ तक तो ठीक है। इनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। इनमें अनवार अक़ीदत यानी इनकी किताब के नाम है अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, सोहबाए अक़ीदत मशहूर है। यानी गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हमद भगवान हमद खुदाए अज़्ज़वजल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है, यानी लिखी हुई है उनकी। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का पेशतर हिस्सा वाज़ो तबलीग यानी जो गुफ्तगू करते थे, तकरीर करते थे, स्पीच देते थे, जो वाज़ो तबलीग और इस्लामी और मजहबी इक़्तिदार की तलक़ीन में सिर्फ सर्फ की है। यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो किया है इस्लाम के ऊपर किया है, तबलीग किया है, मजहबी इक़्तिदार से किया है उन्होंने। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक व सादिक थे। यानी सादिक का यहाँ मतलब होता है सच्चा, आशिक यानी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्होंने पक्का और सच्चा सादिक थे, चाहने वाले थे, मानने वाले थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शायरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालेहाना जज्बात का इजहार किया है। यानी इजहार किया है उन्होंने अपनी तकरीर और शायरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालेहाना जज्बात का इजहार किया है, दिखाया है, अपने आशिक होने का सबूत दिया है हर चीज़ में। आइए हम ये समझते हैं इस चैप्टर को। हमद खुदाए अज़्ज़वजल यानी हमद का माना होता है जैसे हमद यानी जिस नज़्म में या हमद में कोई भी शायर होता है या कोई भी अपने नातिया कलाम या कुछ भी अशार करता है, या कोई भी किताब लिखता है अपने मुसन्निफ या राइटर, तो सबसे पहले वो अल्लाह ताला की हम्द सना करता है, यानी अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ करता है। हमद का मतलब होता है तारीफ़ करना, यानी अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ करना ये होती है। यानी हमद का मतलब अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़। आइए हम समझते हैं हमद खुदाए अज़्ज़वजल। खालिके दो जहां है, खालिके दो जहां है तो इज़्ज़े जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है। यानी खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, दो जहां यानी दोनों जहान का मालिक है। तो इज़्ज़े जुल जलाल है यानी तू इज्जत वाला है, यकता है तेरी ज़ात यानी एक है तेरी ज़ात, तू एक है और पाक आली है, यानी तू एक है और पाक और साफ है और बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। और तेरे ही फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी आज आइए हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। ये पता कीजिए कि तेरे ही बाब फैज़ से, यानी तेरे ही बाब मतलब होता है दरवाज़ा, फैज़ मतलब होती है बरकत। फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क,
यानी तेरे ही रहमत के दरवाजे से मिलता है दो जहां को, यानी दोनों जहान को रिज्क मिलता है, और सबकी हयात व मौत का मौला तुझे खबर है। कौन जिंदा है, कौन मर गया है, कौन जिंदा होने वाला है, कौन कब मरेगा, कब पैदा होगा, ये सब के सब तेरे सब की हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। और इसके बाद फरमाते हैं, ये शबनम कमाली साहब का अशार है, बहुत ही अच्छी अंदाज में इन्होंने शायरी की है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में ये हम्द, जो फर्स्ट हम्द लिखी है, ये कि कुदरत खास का तेरी अक्स है बुजुर्ग बज़्म कायनात, यानी कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। इसका एग्जाम्पल देखिए, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कुदरत खास यानी अल्लाह तबारक व तआला का फजल। तेरी अक्स, अक्स का मतलब होता है परछाई या फोटो वगैरह जो हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला एक जो होती है कि इंसान अपने आप अपने अंदर एक छवि छोड़ता है, उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुदरत का अक्स कहा जाएगा। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवागर तेरी ही एक जमाल है, यानी हम लोग जो कौनो मकाम, आप कहीं भी चले जाइए, जलवागर तेरी ही है एक जमाल में, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ये यानी तेरे सिवा कहीं ना कौनो मकाम है जलवागर तेरी ही एक जमाल है, यानी पूरी कायनात में हम जहां नजर डालें अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी और हुस्न जमाल ये दिखता है। और कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, यानी कायम है तेरे हुक्म से, कायम माने ये हुआ कि जो मुकर्रर हो गया है, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के बिन अगर लोगों को जिंदगी जीना पड़े तो ये मुहाल है, यानी नामुमकिन है, ये नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल जिसको बोलते हैं हम लोग। और साहिबे अक्ल व फहम को नाज है तेरी जात पर, साहिबे अक्ल व फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफे हालो काल है। नाम से इसका ट्रांसलेट और एग्जाम्पल ये समझे कि साहिबे अक्ल व फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम है तेरी दो जहां वाकिफ हालो काल है, यानी पूरी दुनिया में आसमान और ज़मीन और अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला की ही हर चीज़ कायम किया हुआ है, दोनों जहान में वाकिफ व काल हाल है। और लाख बर, ये देखिए, लाख वर्ष अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, यानी लाख वर्ष क्या, या लाख वर्ष की जिंदगी नहीं होती है अभी किसी की। अभी जो 60 साल 70 साल लोग जिंदगी गुजारा करते हैं, उसमें लाख वर्ष माने पूरी जिंदगी, ये कहे तो बल्कि एग्जाम्पल के तौर पे कि पूरी जिंदगी हम जो लाख वर्ष यहाँ कही जा रही है, उसकी मिसाल ये देके, पूरी जिंदगी जब हम अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में नमाज रोजा हज ज़कात या कुछ भी किसी की मदद या कुछ भी करे, हम अल्लाह तबारक व तआला के हम्दो सना में लाख वर्ष अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, ये हक अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा ही नहीं हो सकता है। हम जितना भी कर ले अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में, वो हम उसका 1% भी उसका हक अदा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लुत्फ़ो करम के एक नजर हो, यहाँ देखिए, जुल्मो दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, यहाँ पे दुआया जुमला है। जुल्मत का मतलब होता है आपको अंधेरा, दहर का मतलब है दुनिया में, हमें नूरे सहर, यानी नूर का मतलब है रोशनी, या इंसान जुल्मत में यानी दुनिया माने अंधेरी जुल्मत में यहाँ पर रोशनी तलाश कर रहा है। लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है, मकसद नेक सदा कर दे हमें तू कामयाब, मकसदे नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है, अपना यही सवाल है। अरे मकसदे नेक में,
कर दे हमें तू कामयाब, मकसद नेक में कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। यहाँ पे सारे लोगों के लिए यहाँ दुआई जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं शमीम कमाली साहब, अपने शबनम कमाली साहब यहाँ पे अपने अंदाज में कर रहे हैं, सब लोगों के लिए दुआई जुमला। यहाँ पे जुल्मतो दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला, ये अर्ज हाल है। यानी ये अंधेरी दुनिया में हमें रोशनी तलाश कर रहे हैं, और लुत्फो करम की एक नजर मौला, ये अर्ज हाल है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में बंदा अर्ज कर रहा है कि लुत्फो करम, यानी हमारी एक नजर, तेरी एक नजर की तो बात है। ये जो शेर पढ़ते हैं, तेरी एक नजर की तो बात है, वही वाला यहाँ है कि तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है, माने यही सवाल है कि या अल्लाह तू हमें एक नजर देख ले। और यहाँ पे शबनम कमाली साहब अपने ये मक्ते के शेर में कहते हैं कि शबनम में बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पामाल है। यानी शबनम कमाली साहब यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं कि शबनम में बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। यानी शबनम कमाली साहब का जो नेक इरादा है, यानी उरूज का मतलब होता है ऊंचाई, यानी शबनम कमाली साहब का ये जो नेक इरादा है और उनका जो वालिहाना अंदाज है, वो अपने अशार में, लास्ट अशार में पेश कर रहे हैं कि शबनम में बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पामाल है। या अल्लाह हमको हमारी जो इरादा है और अपने तेरे लिए जो इरादा है मेरा, उसको तुम उरूजे जिंदगी, मैं जहां तक ये पुख्ता यकीन रखता हूँ, नेक जायज काम को जो मैं यकीन रखता हूँ, उसको तो उरूज तक हमको पहुंचा, और फिक्र तलब की राह में आज ये पामाल है। हम्दो सना की बात थी, और हम्दो सना के जो शेर व अशार थे वो अल्लाह तबारक व तआला की जो ये हम्दो सना थी, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ थी, वो तो हमने पढ़ ली। आइए अब ये समझते हैं लफ्जी माना, लफ्जो माना। यानी आपको हम्द, यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे कहा गया हम्द, यानी हम्द का मतलब होता है खुदा की तारीफ, यानी अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करना। और अज़्ज़ोजल, यहाँ पे 2 नंबर दिया है अज़्ज़ोजल, इज्जत और बड़ाई वाला। यहाँ पे 3 नंबर पे है आपको जुल जलाल, यानी मर्तबे वाला, अजमत वाला और सबसे बड़ा मेहरबान, जो भी कह लीजिए आप, या अल्लाह तबारक व तआला की शान में। यहाँ पे लेकिन लफ्जी माना तो यही दिया गया है, मर्तबे वाला, अजमत वाला। और यहाँ पे नंबर 4 पे है यहाँ पे खालिक। खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, खालिक का मतलब पैदा करने वाला, खल्क मतलब होती है दुनिया, खल्क मतलब दुनिया होती है, और खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, जिसने दुनिया को बनाया, तो खालिक यानी पैदा करने वाला। और यहाँ पे 5 नंबर में दिया गया है आपको नज्म। नज्म का मतलब होता है इंतजाम, यानी ये इंतजाम, नज्म का मतलब इंतजाम। यकता यानी अकेला, ला शरीक यानी उसका कोई शरीक नहीं। ये हो गया आपको 6 नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ भी माना दिया गया है 1 नंबर पे सना। सना मतलब होती है तारीफ। मुहाल, मुहाल का मतलब होता है नामुमकिन, इम्पॉसिबल, जिसको हम बोलते हैं कभी नहीं होने वाला, नामुमकिन। यहाँ पे हाल व काल यानी कैफियत, माने जो इंसान की कैफियत होती है, हाल व काल, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे। जुल्मत यानी अंधेरा, हम जिसको बोलते हैं अपने जिंदगी में जैसे डार्क बोलते हैं, जुल्मत वगैरह यानी अंधेरा। दहर, दहर मतलब होती है दुनिया, ये उर्दू का अल्फाज है। उरूज, उरूज का मतलब होता है तरक्की, उरूज का मतलब ऊंचाई भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो लफ्जी माना दिया गया है वो उरूज तरक्की दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे फिक्र दिया गया, फिक्र मतलब किसी की फिक्र करना, यानी ख्याल करना, उसके मैंने जैसे अपने अंदाज में बोले तो उसकी इज्जत, मैंने जैसे हर हमेशा चाहना, ख्याल करना। और बेनवा यानी खामोश, जिसको बोलते हैं हम लोग साइलेंट,
جس کو بولتے ہیں خاموش. آئیے دیکھیے یہاں پہ آپ نے جو ابھی حمد و ثنا پڑھا ہے وہیں یہاں پہ دیا گیا ہے حمد کے ان اشعار میں، یعنی آپ نے پڑھا ہے یہ ابھی، حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا ہے. یعنی حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا ہے. اور یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، یعنی ممکن نہیں کہ یہ ہم لوگوں سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ہی حمد و ثنا کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کم ہی ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں میں ممکن نہیں. لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یعنی بندہ اپنی طرف سے پوری طور پہ بھرپور طور پہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کر رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ قبول ہو جائے. اور یہاں پہ ہو گیا نہ رہ جائے. اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی خالق ہے. اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی. یعنی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، پاک ہے، بے نیاز ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. یہاں پہ بتا رہے ہیں شاعر یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ دوسری مثال نہیں دی جا سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ایگزامپل کے لیے ہم یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اور دونوں جہان کو رزق پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دونوں جہان کو رزق پہنچاتا ہے. یعنی دنیا میں جتنی چیزیں 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان کو دونوں جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے. کب کس کو رزق دینا ہے، کب کس کو رزق نہیں دینا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. دونوں جہان کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے کسی کو زندہ کر دے، اگر مردے کو زندہ کر دے اور زندے کو مار دے، اور کب کتنا دن زندہ رہے گا اور کتنا زندگی گزارے گا اور کون کیا کرے گا، کب کیا کرے گا، یہ سب کی سب خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے اور پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے. یعنی پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، دونوں جہان میں، پوری دنیا، پوری ہر جگہ یہ جو دنیا پیدا کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں پوری جلوہ اگر نظر آتی ہے، اللہ کی ہر چیز بنائی ہوئی نظر آتی ہے. اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، یعنی اسی کی خوبصورتی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا. یعنی زندگی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ہم زندگی گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا نظام اسی نے بنایا. عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، عقل والے ہیں، ان کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے. یعنی ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہربانی ہے ہم لوگوں کے اوپر. ہم لوگ کچھ سمجھ جاتے ہیں جو چیز ہم لوگ انسانوں کے ذمہ ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان نہیں سمجھ پاتا ہے. یہاں پہ کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے. یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے. اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی. یعنی ہم لاکھوں لاکھ سے پوری زندگی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرے پھر بھی کم ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان 1% بھی نہیں بیان کر سکتے پوری زندگی میں. اگر ہم پوری کوشش بھی کر لے تو کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس پر نظر پڑ جاتی ہے، جس پر اس کی مہربانی تعریف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو بخش دیتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہے کہ کب کس کو بخش دے گا، کس کو مار دے گا، کس کو ہر چیز کا مالک بنا دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہے.
यहाँ पे देखिए मुख्तसर तरीन सवालात है। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, यहाँ पे देख लीजिए। एक है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? यानी 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए थे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 22, गलत हो गई, जुलाई यानी 1938 को पैदा हुए थे। यहाँ पे इसका जवाब हो गया। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर होगा, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, यानी कहाँ पैदा हुए? तो यहाँ पे इनका बताया गया है कि शबनम कमाली साहब सीतामढ़ी में पैदा हुए, और एक गांव है पोखरेरा, वहाँ उनकी गांव है, सीतामढ़ी में पैदा हुए डिस्ट्रिक्ट में। और 3 नंबर का सवाल है, जो शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? ये किताबों में शुमार नहीं किया जाता है, लेकिन हमने जहाँ तक पढ़ा है और लोगों से सुना है, एक करीबी जो हमारे टीचर है उन्होंने बताया कि शबनम कमाली साहब का इंतकाल कब हुआ है। तो ये बताया जाता है, उमूमन बताया जाता है कि 2004 में, 2004 बताया जाता है। नंबर 4 का सवाल है, कायनात की तख्लीक किसने की? यानी आप सिंपल सा सवाल है, आप अपने अंदाज में लिख सकते हैं कि कायनात की तख्लीक किसने की, यानी कायनात को किसने बनाया? तो कायनात की तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा किया है। ये हम अपने एतबार से बना सकते हैं, जो हमको आसान लगे, अच्छा लगे, उसको बना सकते हैं। और 5 नंबर का जो सवाल है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? ये सिंपल सा सवाल है, आप इसको अपने अंदाज में जवाब दे सकते हैं कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, यानी इंसान की ज़िंदगी को मुश्किलों को अल्लाह तबारक व तआला हल करता है, ये जो है। और नंबर 6 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? आप लोगों से तो हमने नहीं बताया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि शबनम कमाली साहब का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, और उनके तखल्लुस है शबनम, खाली शबनम लिखते हैं। जैसे अल्लामा डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, अपना इकबाल लिखते हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं मिर्ज़ा, वैसे इनका नाम, असल नाम इनके ये है कि मुस्तफ़ा रज़ा खान है। तो शबनम कमाली साहब का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा खान है। ये सवाल का जवाब हो जाएगा आप लोग को।